हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस पर एक वीडियो ला दीजिए। तो आज हम उसी पर वीडियो लाए हुए हैं और हम ऑफिशियल भी दिखा देंगे आपको कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद हम अपना एक डॉक्यूमेंट लिस्ट बता देंगे। ये सब डॉक्यूमेंट आप अभी तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है, आप लोग कमेंट भी किए हुए थे और हम यही अपेक्षा रखते हैं कि जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाए तो आप इधर उधर भागने के बजाय आप लोगों के पास सभी डॉक्यूमेंट एकत्रित रहेंगे और आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा। इधर उधर भागना नहीं पड़े। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जो जो हम डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताएंगे उसको आप ज़रूर से ज़रूर, अगर होगा तो उसको ज़ेरॉक्स वगैरह करके रख लीजिएगा। जो देखिए, ये हम जो भी पोजीशन का निकला हुआ है सभी पोस्ट के लिए हम ये डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रहे हैं और सभी का एक एक करके चर्चा भी कर लेंगे, सभी पोस्ट वाइज भी बता देंगे कुछ कुछ, ठीक है। तो चलिए पहले हम ऑफिशियल दिखा देंगे, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। देखिए, ऑफिशियल में यही डॉक्यूमेंट सब है जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। आधार, एडमिट कार्ड, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, परमानेंट एड्रेस प्रूफ, टेम्पोररी एड्रेस प्रूफ, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज क्लेम्ड, रेजिग्नेशन लेटर, रेस्ट 3 सैलरी स्लिप यानी कि सैलरी सर्टिफिकेट जो होता है सो, बैंक स्टेटमेंट, ये सब आप लोगों के लिए नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सेल्फ डिक्लेरेशन। हम आप लोगों को डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देते हैं, आपको वो चीज़ तैयार रखिएगा। पहला आपको फ़ोटो जो है वो आपको रखना है। कितना रखना है फ़ोटो? तो फ़ोटो आपको जो है वो 2 रखना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखना है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसा रखना है? तो वही फ़ोटो रखना है जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय डाले थे। अगर वो आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप लॉगिन कीजिए, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। उसके बाद आपको वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जो आप फॉर्म फिलअप किए थे वो, उसमें आपका फ़ोटो होगा। उस फ़ोटो को आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या उसको ज़ूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन उसको फिर निकलवा लीजिए आप। नहीं तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड का फ़ोटो जो उस पे आया होगा, एडमिट कार्ड पे फ़ोटो रहा होगा, तो एडमिट कार्ड का जो फ़ोटो है उसको जाकर कंप्यूटर वाला को दीजिएगा, वो आपको सेम टू सेम उसको निकाल कर दे देगा। हाँ, क्वालिटी थोड़ा ख़राब होगा लेकिन सेम टू सेम वैसा ही निकल जाएगा। तो फ़ोटो आपको 2, देखिए 2 को तो ज़रूरी है, ऐसे 2 नहीं आप 3 लेकर जाइएगा, लेकिन 2 ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। 2 की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगला है आपको कि 10th का मार्कशीट। देखिए, 10th का मार्कशीट जो है आपको ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों लेकर जाना है। ज़ेरॉक्स कितना रखना है? तो 1 ज़ेरॉक्स रखना है, 1 ज़ेरॉक्स रखना है, ठीक है। बात कर ले 10th सर्टिफिकेट का, तो 10th सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल और प्लस में ज़ेरॉक्स, ज़ेरॉक्स जो है आपको 1 कॉपी करवा लेना है और सर्टिफिकेट का, और वो भी ले जाना है। ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही है और ज़ेरॉक्स भी 1 कॉपी लेकर जाना है। और बात कर लेते हैं 12th मार्कशीट की, तो 12th का मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल लेकर जाना है आपको और प्लस में 1 कॉपी ज़ेरॉक्स का भी लेकर जाना है, 1 कॉपी, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। 12th का सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेकर जाना है और प्लस में आपको ज़ेरॉक्स भी लेकर जाना है। ज़ेरॉक्स जो है आपको 1 कॉपी लेकर जाना है। देखिए, पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जैसे कि अगर आपने बीए किया था या आप बीए पर फॉर्म भरे हुए थे या बीएससी पर फॉर्म भरे हुए थे या बीकॉम पर फॉर्म भरे थे या बीसीए पर, जो भी आप डिग्री पर, ग्रेजुएशन लेवल के जो भी डिग्री पर आप फॉर्म फिलअप किए थे, उसका आपका मार्कशीट लेकर जाना है और उसका सर्टिफिकेट या डिग्री कहे तो वो लेकर जाना है। ओरिजिनल लेकर जाना ही है और प्लस में आपको 1 ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेकर जाना है। ज़ेरॉक्स 1 कॉपी लेकर जाना है, ठीक है। देन वही सिमिलर सेम है, सर्टिफिकेट में भी ओरिजिनल लेकर जाना है और प्लस में ज़ेरॉक्स लेकर जाना है, 1 कॉपी लेकर जाना है, ठीक है। देखिए, अदर डॉक्यूमेंट भी में क्या लेकर जाना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीजी किए हुए थे, पीजी पर अप्लाई किए हुए, एमए पर किए हुए या एमएससी पर किए हुए, चाहे अदर अदर डिग्री पर वैकेंसी निकला हुआ है तो उस पर किए हुए हैं, तो वो अपना वो आपको उसका मार्कशीट लेकर जाना है और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ये भी ओरिजिनल लेकर जाना है और प्लस में ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेकर जाना है। ज़ेरॉक्स में 1 कॉपी लेकर जाना है, दोनों का सेम है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जानने के बाद आप समझ लीजिए कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। देखिए, अगर आपने ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और प्लस में ग्रेजुएशन पे ये जॉब था तो इसीलिए आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट में आपको लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए भरे हुए हैं, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है, ज़ेरॉक्स भी लेकर जाना है, और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है, ज़ेरॉक्स भी लेकर जाना है, 1-1 कॉपी लेकर जाना है सभी का। और अगर आप यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, यानी कि आप इसमें जो भी पोस्ट, जो भी आप क्वालिफिकेशन इसमें का रखते हैं, जिस क्वालिफिकेशन के अनुसार आपने लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का फॉर्म भरा है, उस डिग्री का मार्कशीट
और सर्टिफिकेट दोनों जरूरी है, दोनों ले लीजिएगा। जैसे कोई है जो आरडी से किए हुए हैं, रूरल डेवलपमेंट से किए हुए हैं, तो वो अपना मार्कशीट भी ले लेंगे और प्लस में सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो भी आप लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए जो भी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं और उसके अनुसार आप फॉर्म फिलअप किए हुए, तो वो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है और सभी का एक एक कॉपी लेकर जाना है, जीरोक्स लेकर जाना है। ठीक है, बात कर लेते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर की। तो एरिया कोऑर्डिनेटर में आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है और आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है। जीरोक्स कॉपी एक एक लेकर जाना है। अकाउंटेंट की बात करें तो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट लेकर जाना है और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। ग्रेजुएशन में आप कॉमर्स किए होंगे तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे, तो कॉमर्स का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है। अगर आपने कंप्यूटर का डिग्री दिया है या टाइपिंग का डिग्री दिया है तो वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। जो भी एलिजिबिलिटी आप दिए हुए हैं वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात करें, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है और अगर आप मेल है तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ही लेकर जाना है। अगर आप डिटेल दिए होंगे ग्रेजुएशन का भी फॉर्म फिलअप करते समय तो आपको फिर ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अदरवाइज फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन की बात कर लें तो नेक्स्ट पोजीशन बचा है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है और अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। अगर बीसीए किए हुए हैं तो बीसीए का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है और बीएससी आईटी किए हुए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते समय क्वालिफिकेशन दिए थे, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है यहीं में से कोई दिए होइएगा तो वो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। अगर इसमें भी अगर आप टाइपिंग का सर्टिफिकेट दिए होंगे, डिटेल दिए होंगे अप्लाई के समय तो वो भी आपको लेकर जाना है। अगर आप टाइपिंग का दिए हो या कंप्यूटर का दिए हो, जो भी आप दिए होंगे उस समय डिटेल तो वो आपको लेकर जाना है। तो सभी पोजीशन का हो गया। चलिए आप बात कर लेते हैं और तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिन जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हुए तो किन लोगों को कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आपका ए सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट यू विल नॉट डिमांड और गिव डाउरी, यानी ये दहेज नहीं लेंगे नहीं देंगे, इसके लिए एक राइटिंग में सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है वो देना पड़ता है। ये आपको जो है ज्वाइनिंग के समय में ही दिया जाएगा, उन लोगों के द्वारा ही दिया जाएगा और उसमें सिर्फ आपको साइन करना है और सबमिट कर देना। ये इसके लिए आपको कोई चीज़ लेकर जाना जरूरी नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो इसका आपका एक जीरोक्स कॉपी आपको लेकर जाना है। देखिए डोमिसाइल में वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है जो आप फॉर्म भरते समय, यानी कि जब फॉर्म का अप्लाई किए थे, ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे, उस समय जो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड किए हुए थे वो आपको लेकर जाना ही है। ठीक है, और भी हम कुछ बताएंगे डोमिसाइल वगैरह में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो पहले वो लेकर जाना है जो आप ऑनलाइन करते समय अपलोड किए थे, वो डोमिसाइल आपको लेकर जाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लें तो कास्ट सर्टिफिकेट भी एक कॉपी आपको जीरोक्स लेकर जाना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी वही लेकर जाना है जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय डाले थे। जो सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर था सेम वही लेकर आपको जाना है ज्वाइनिंग में भी। ठीक है, साथ में आप जो है डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट का लेटेस्ट भी सर्टिफिकेट ले जाइएगा, यानी कि कहे तो 2025 में बनाए होंगे अगर डोमिसाइल, या 2026 अब आ चुका है तो 2026 में बनाए होंगे, तो यानी कि अगर अगर 2025 का अगर बनाए हैं तो वो आपको साथ में रखना है। अगर नहीं बनाए हैं तो अभी भी समय है, अभी तो टाइम है आप लोगों को ज्वाइनिंग होने का डीवी का। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, एक लेटेस्ट वाला भी डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो वो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट 2026 वाला भी रखिएगा और जो फॉर्म फिलअप करते समय दिए थे वो तो आपको रखना ही है, लेटेस्ट वाला भी रखिएगा। जैसे 2025 में अप्लाई चालू हुआ था तो बहुत लोग होते हैं पुराने वाले पे अप्लाई कर दिए थे और नया भी अप्लाई कर दिए थे। पुराना वाला पे तो फॉर्म अप्लाई कर दिए, सबमिट हो गया उनका, और उस समय जो इशू हुआ था उनको वो तो 2025 का रह गया, तो वो उनका काम में आ जाएगा डीबी के समय में। तो दोनों आपको लेकर जाना है। अब बात कर लेते हैं SC ST NCL EWS सर्टिफिकेट। देखिए अगर आप SC ST सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे, SC होंगे तो SC का सर्टिफिकेट किए होंगे, ST होंगे तो ST का सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे, या NCL होंगे तो नॉन क्रीमी लेयर वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे। तो अगर आप जाति ना देकर NCL का डिटेल अगर भर दिए होंगे तो आपको NCL ही लेकर जाना है। जो आप ऑनलाइन करते समय जो भी NCL नंबर रहता है ना, सर्टिफिकेट नंबर, तो वही सेम सर्टिफिकेट नंबर वाला डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना है। तो SC ST या NCL EWS जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किए थे ऑनलाइन के समय में वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, एक कॉपी लेकर जाना है और जीरोक्स कॉपी लेकर जाना है। ठीक, दिव्यांग सर्टिफिकेट एक कॉपी दिव्यांग सर्टिफिकेट का लेकर जाना है। जो लोग दिव्यांग होंगे उनके लिए है सिर्फ। फ्रीडम फाइटर जो लोग होंगे उनको अपना एक कॉपी फ्रीडम फाइटर का लेकर जाना है
और दिव्यांग सर्टिफिकेट और फ्रीडम फाइटर, ये दोनों जो भी लोग होंगे अपना, तो ये लोग ओरिजिनल और प्लस में जीरोक्स लेकर जाएंगे। फ्रीडम फाइटर होंगे तो ये भी ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों लेकर जाएंगे। आधार कार्ड तो आप ओरिजिनल लेकर जाएंगे ही, और प्लस में एक कॉपी आपको जीरोक्स लेकर जाना है आधार कार्ड का, ठीक है। ऐसे आप 1 या 2 रख लीजिएगा, लेकिन ज़रूरत आपको एक ही जीरोक्स कॉपी का होगा, तो आप वो रख लीजिएगा। पैन कार्ड की बात कर ले तो पैन कार्ड की ओरिजिनल लेकर जाना ही है, और एक कॉपी पैन कार्ड का भी जीरोक्स लेकर जाना है। वोटर आईडी की बात करें तो वोटर आईडी ओरिजिनल है तो लेकर जाना है, और एक जीरोक्स कॉपी लेकर जाना है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पैन कार्ड है, देखिए अगर वोटर आईडी कार्ड का अगर आप डिटेल अपलोड किए होंगे, चाहे अगर आपके पास ओरिजिनल घर पे वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब पर भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रूफ आप दिए होंगे ऑनलाइन सबमिट करते समय वो तो होगा, उसका आप एक प्रिंट निकाल लीजिएगा, ले जाइएगा। वो बहुत लोगों का होता है वोटर आईडी कार्ड घर पे नहीं आया रहता है, और लेकिन उनका नाम रहता है तो वो डिटेल से भी फॉर्म फिलअप करते समय डाल दिए थे, तो वो लोग अपना वही डिटेल जो डाले थे वो लेकर अपना जाइएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल रहना चाहिए। देखिए वोटर, और एक बात देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस की भी पहले बात कर लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस डीएल अगर आपके पास है तो लेकर जाइएगा, नहीं है कोई बात नहीं है। एक अगर है तो ओरिजिनल और प्लस एक कॉपी आप लेकर जाइएगा। देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, अगर इसमें से आपको आधार कार्ड है तो भी हो जाएगा, या आपका पैन कार्ड है तो भी चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट कम से कम नीड है कि आपके पास होना जरूरी है। आधार कार्ड है तब पर भी हो जाएगा, पैन कार्ड है हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है वोटर आईडी कार्ड, कोई जरूरी नहीं, लेकिन डिटेल दिए होंगे तो ले लीजिएगा, जरूरी नहीं है ऐसे वोटर आईडी कार्ड का भी होना। ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर दिए थे डिटेल तो डाल दीजिए, नहीं है तो पर भी कोई बात नहीं, चाहे डिटेल डाल दिए थे इस समय नहीं लेकर जाए तभी पर भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ आधार कार्ड और पैन कार्ड नीड है, वो आपके पास होना जरूरी है। कम से कम आधार कार्ड तो होना जरूरी है, अगर आधार कार्ड नहीं होंगे तो आपको फिर वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर डिग्री प्लस टाइपिंग डिग्री, अगर वो लोग अगर डिग्री या डिटेल अपलोड किए होंगे या डिटेल दिए होंगे तो उनको अपना डिग्री का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है और टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जितना डिटेल दे देंगे उतना अच्छा होगा। तो लोग ये भी नहीं समझते हैं कि जितना डिटेल देंगे उतना आपको फिर डॉक्यूमेंट डिग्री के समय में आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपको लेकर जाना है वो है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए फॉर्म भरते समय जो आपको प्रिंट आउट मिला होगा साइबर कैफे वाला द्वारा, या आप लोग खुद ही अप्लाई किए होंगे तो आप लोग जो प्रिंट आउट लिए होंगे तो उसका आपको एक कॉपी जीरोक्स लेकर जाना है। एडमिट कार्ड का ऐसे ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन आप एडमिट कार्ड भी एक कॉपी रख लीजिएगा, अगर नहीं है तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस और एम्प्लॉय के लिए जो लोग एक्सपीरियंस दिए होंगे और जो लोग एम्प्लॉय होंगे वो अपना एक्सपीरियंस दिखाए होंगे। देखिए एक्सपीरियंस वेरीफाई होता है कि कितना साल आप ड्यूटी किए हुए हैं, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस का डिटेल देना था और एम्प्लॉय है इसका भी डिटेल देना था फॉर्म फिलअप करते समय। तो जो डिटेल आप दिए होंगे फॉर्म फिलअप करते समय वो आपको देना है। अधिकांश लोग जो है वो डाले हुए थे सैलरी स्लिप, तो सैलरी स्लिप जो डाले थे वो आपको ले जाना है। प्लस में आपको अपना आईडी कार्ड जो होता है, यानी आप एम्प्लॉय है काम कर रहे हैं जीविका में ही, तो आपको अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है, इसका जीरोक्स भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। और प्लस में अगर आप ज्वाइनिंग लेटर का डिटेल दिए हुए तो ज्वाइनिंग लेटर अपलोड किए थे तो ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको वो उसका जीरोक्स भी एक लेकर जाना है। देखिए यानी कि जो आप डिटेल डाले हुए थे ऑनलाइन फिल करते समय वो आपको ले जाना है। साथ में आप लोग क्या कीजिएगा, लेटेस्ट जो है 3 मंथ का सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा और वो आप लेकर साथ में जाइएगा। देखिए अब व्हाइट पेपर आपको जो है वो 2 रख लेना है, ज़रूरत पड़ेगी ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 आपको व्हाइट पेपर, ये मेरे तरफ से है, व्हाइट पेपर आपको 2 लेकर जाना है। और पेन तो साथ में सब लोग लेकर जाएंगे, इतना तो होशियार सब हैं ही, पेन तो आपको लेकर जाना ही है, तो पेन लेकर आप जाइएगा, ठीक है। ब्लैक पेन नहीं लीजिएगा, ब्लू पेन लीजिएगा, ब्लैक पेन नहीं लेकर जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पेन भी लेकर नहीं जाते हैं, तो पेन लेकर आप जाइएगा, ब्लू पेन ले जाइएगा। डीवी के लिए ज्वाइनिंग के समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है या ज्वाइनिंग का है, उस समय में जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो सभी डिटेल हम आप लोगों को बता दिए हैं। ये सब चीज़ अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अवेलेबल कर लीजिएगा, जो चीज़ बनवाना होगा बनवा लीजिएगा। अगर इस सब के अलावा भी कोई आप लोगों को क्वेश्चन रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर जवाब देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।